Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के बारे में पढ़ा था और नियुक्ति के बारे में जाना था। आज का अपना विषय है माध्यमिक शिक्षा आयोग की शिक्षा प्रणाली एवं संरचना क्या है, किन बातों को इन्होंने सोचा और अपना स्ट्रक्चर किस प्रकार तैयार किया कि हमारी शिक्षा में इस प्रकार सुधार किया जा सकता है। आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पूरे देश में सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए समान शिक्षा संरचना की आवश्यकता पर बल दिया तथा निम्न संरचना का सुझाव दिया। आयोग के अनुसार शिक्षा प्रणाली के स्तर 4 बातों पर निर्भर करते हैं। देखिए दोस्तों, आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम था पूरे देश में सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए समान शिक्षा संरचना, यानी पूरे देश में शिक्षा प्रणाली एक प्रकार की हो, कहीं पे भी अलग-अलग नहीं हो, चाहे वो सामान्य शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, सभी में शिक्षा प्रणाली एक समान हो। इस स्तर पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कार्य किया और माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो शिक्षा प्रणाली के स्तर है वो 4 बातों पर निर्भर करते हैं। शिक्षा प्रणाली का ढांचा और विभिन्न स्तरों पे विभाजन। देखिए दोस्तों, अपनी शिक्षा प्रणाली का क्या ढांचा होना चाहिए और उनको विभिन्न स्तरों पर विभाजन किया। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इस स्तर पर विभाजन किया। स्तरों की अवधि देखिए दोस्तों, इन्होंने बताई कि प्रत्येक स्तर पर क्या अवधि होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्तर पर क्या अवधि होनी चाहिए, कितने साल होने चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने साल होने चाहिए, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, इस प्रकार इन्होंने अवधि भी निर्धारित की कि इस स्तर पर इतनी अवधि होनी चाहिए। नेक्स्ट, उन स्तरों में कार्य करने वालों के गुण जैसे शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन और भवन आदि। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो इन स्तरों पर काम करेंगे, जैसे शिक्षक हैं, पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां है, मूल्यांकन है, इनको देखना और इनका निर्धारण करना कि कैसे शिक्षक चाहिए, किस स्तर पर किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, किस स्तर पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस स्तर पर किस प्रकार के शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए और किस स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन हो और विद्यार्थियों को किस स्तर के लिए किस प्रकार का भवन उपलब्ध होना चाहिए, इस पर इस आयोग ने विचार किया। फोर्थ, उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग। जो उपलब्ध हैं विद्यालय के अंदर, उन सुविधाओं का उपयोग क्या-क्या होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने सुझाव दिया। जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है वो इन 4 बातों पर निर्भर करती है। शिक्षा की संरचना। देखिए दोस्तों, इन्होंने शिक्षा की संरचना के बारे में बताया। 1 से 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जैसे इन्होंने स्तरों का विभाजन किया, उसी प्रकार इन्होंने कहा कि 1 से और 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। कोई भी छात्र हो, उसकी 1 वर्ष से 3 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड, 4 से 5 वर्ष निम्न प्राथमिक शिक्षा। कक्षा फर्स्ट में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। 4 से 5 वर्ष का जो बच्चा होगा उसकी निम्न प्राथमिक शिक्षा होगी और कक्षा 1 में जो बच्चा प्रवेश लेगा उसकी न्यूनतम आयु इन्होंने
6 वर्ष रखी कि 6 वर्ष का बच्चा उससे पहले तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेगा, फिर निम्न प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेगा और 6 वर्ष का होने के बाद वो प्रथम कक्षा में प्रवेश ले सकता है। थर्ड, 4 या 3 वर्ष की अवधि की उच्च प्राथमिक शिक्षा हो गई। इन्होंने बताया कि 3 या 4 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा होगी, 6 वर्ष का बच्चा हो जाएगा, 6 यानी कि 6 और 4 10 वर्ष तक उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 2 वर्ष रखी आयु कि 2 वर्ष में माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट हो जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा व्यवसाय और व्यवसाय से संबंधित जो माध्यमिक शिक्षा है वो 2 या 3 वर्ष में संपूर्ण हो जानी चाहिए, ऐसा आयोग ने सुझाव दिया अपनी शिक्षा की संरचना में। नेक्स्ट, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा अथवा 1 से 3 वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा। देखिए दोस्तों, इन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बताया 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा होनी चाहिए या 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि इन्होंने जो सामान्य शिक्षा है उसके लिए तो 2 वर्ष निर्धारित किए और व्यावसायिक शिक्षा है जो व्यक्ति जिससे व्यवसाय प्राप्त कर सकता है उससे 1 से 3 वर्ष तक अवधि रखी है ताकि वो व्यवसाय में निपुण हो सके। नेक्स्ट, स्नातक शिक्षा, स्नातक BA कला विज्ञान वाणिज्य के लिए इन्होंने 3 वर्ष की अवधि रखी जो भी आज वर्तमान युग में प्रचलित है। जैसे अपन BA करते हैं तो वो 3 वर्ष की है, BSc करते हैं 3 वर्ष की है। इस प्रकार इन्होंने स्नातक शिक्षा की जो अवधि है वो 3 वर्ष निर्धारित की। नेक्स्ट, परास्नातक शिक्षा सभी वर्गों की 2 या 3 वर्ष की परास्नातक यानी स्नाकोत्तर MA सभी वर्गों के लिए इन्होंने 2 या 3 वर्ष का सुझाव दिया जो आज वर्तमान में आधुनिक युग में 2 वर्ष की है। मेडिकल व इंजीनियरिंग, देखिए दोस्तों दोनों डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इन्होंने इसकी अवधि को ज़्यादा रखा। मेडिकल व इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने 4 या 5 वर्ष की अवधि रखी कि उनके लिए परास्नातक करने के लिए 4 या 3 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। नेक्स्ट, अनुसंधान कार्य, जो व्यक्ति अनुसंधान करेगा उसके लिए इन्होंने 2 से या 3 वर्ष की अवधि को रखा कि अनुसंधान कार्य में 2 या 3 वर्ष की अवधि होनी चाहिए तभी व्यक्ति या छात्र भली भांति अनुसंधान कर सकेगा। विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा जब छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगा तो जो प्रथम डिग्री होगी उसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रवेश लेते ही उसे जो भी प्रथम डिग्री होगी वो 3 वर्ष की होगी, ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग में सुझाव दिया गया। सुविधाओं का उपयोग, देखिए दोस्तों इन्होंने कहा कि जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फर्स्ट, शैक्षिक पुनर्निर्माण की योजना में सुविधाओं के उपयोग के कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, शिक्षा का पुनर्गठन या पुनर्निर्माण करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा और उनको सभी जगह प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बल मिल सके। सेकंड, वर्ष में शिक्षा दिए जाने वाले कार्य दिवसों की संख्या विश्वविद्यालयों में 1 वर्ष में 39 सप्ताह तथा कॉलेजों में 36 सप्ताह कर दी गई। देखिए दोस्तों, इन्होंने
कार्य दिवसों की संख्या को भी निर्धारित किया कि विश्वविद्यालयों में एक वर्ष में जो कार्य दिवस हैं वो 39 सप्ताह के होंगे, कॉलेजों में 36 सप्ताह के होंगे। इन्होंने कैलेंडर के हिसाब से कार्य दिवसों को भी निर्धारित किया। नेक्स्ट, सभी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त कैलेंडर के अनुसार सभी संस्थाओं में कार्य किया जाए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो शिक्षा संस्था हैं वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो वर्ष में कैलेंडर जारी किया जाता है उसी के अनुसार सभी को कार्य करना होगा, यह आयोग ने सुझाव दिया। नेक्स्ट, छुट्टियों की संख्या वर्ष में 10 कर दी जाए। जो छुट्टियां हैं, जो छुट्टियां दी जाती हैं उनकी संख्या को इन्होंने निर्धारित किया और कहा कि छुट्टियों की संख्या 10 कर दी जाए। नेक्स्ट, परीक्षा और अन्य कारणों से शिक्षा के दिनों में स्कूलों के संबंध में 27 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि परीक्षा हो या अन्य कारण से जो अवकाश के दिवसों की संख्या है वो 27 दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसको भी इन्होंने निर्धारित किया कि ओनली परीक्षा तथा सभी छुट्टियों को मिलाकर 27 दिन का अवकाश होना चाहिए, इससे ज़्यादा अवकाश नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला और शिल्प कला आदि को साल भर तक चलने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला और शिल्प कला इनको वर्ष भर चलाया जाए, किसी भी प्रकार का कोई अवरुद्ध ना हो और इनको वर्ष भर संपूर्ण सत्र चलाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसा आयोग ने सुझाव दिया। नेक्स्ट, स्कूल स्तर पर कार्य दिवस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए तथा उच्च शिक्षा में स्व अध्ययन हेतु उचित व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, इन्होंने सुझाव दिया, इस आयोग ने सुझाव दिया कि स्कूल में जो कार्य दिवस हैं उनकी संख्या को बढ़ा दो और उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करो और उनके स्व अध्ययन की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय द्वारा की जाए, ऐसा इस आयोग ने सुझाव दिया। थैंक यू दोस्तों।